एक प्यारा सा गीत आप लोगों की सेवा में। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, क्या गाया? कि नस नस में मेरी नस में मेरी बिरहा की आग है, मन के मयूर में मिलन की आस है, मन के मयूर में मिलन की आस है, मन के मयूर में मिलन की आस है। थक गए नैना ये तुमको निहार के, थक गए नैना ये तुमको निहार के, हरी मन मीत में देखो ये बोल के, तागा तो उड़ गया मीठी बानी बोल के, अरे तागा तो उड़ गया मीठी वाणी बोल के, बैठी हूँ मैं कब से कनोरे रस घोल के, बैठी हूँ मैं कब से घूंघट पट खोल के, तागा तो उड़ गया मीठी बोली बोल के, तागा तो हो गया मीठी बानी बोल के, तागा तो हो गया मीठी बानी बोल के। ये फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, लेकिन अपनी तरफ से गीत सुनिएगा। दो दैत्य हुए हैं, दोनों सगे भाई थे, जिनका नाम है सुंद उपसुंद। दोनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तपस्या करने के बाद कि प्रभु हम अमर हो जाएं, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये मेरे पास वरदान नहीं है, अगर तुम्हें कुछ वरदान मांगना है तो दूसरा वरदान मांग लो। कहने लगे ब्रह्मा जी, सुनिएगा, सुनिए। जन्मा है जो यहाँ सुन मेरी बात सुनो, जन्मा है जो यहाँ कोई अमर नहीं, इससे अमरत्व का मिले कोई बल नहीं, इससे अमरत्व का मिले कोई बल नहीं, इससे अमरत्व का मिले कोई बल नहीं। दोनों भाई कहने लगे क्या कि जन्म साथ साथ और खेले साथ साथ है। हे ब्रह्मा जी, हमारा जन्म भी साथ साथ हुआ है, हमारा खेलना भी साथ साथ हुआ है, कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमारा सब कुछ साथ साथ ही हो। सुनिएगा, जन्म अरे जन्म साथ साथ और खेले साथ साथ है, जिए साथ साथ दोनों मरे साथ साथ है, से मांगू मैं मांग यही देखो दीनानाथ से, मांगू मैं मांग यही देखो दीनानाथ से, मौत हमारी हो आदरणीय शास्त्री जी, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से। वरदान मांगा ब्रह्मा जी से उन दोनों भाइयों ने, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे
के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से। आदरणीय क्रांतिमाला जी, मेरे गीत का यही शीर्षक है कि मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से। मैं तुम्हें मारूं और तुम मुझे मारो, तीसरे की कोई बात ही नहीं है। सुंद ने मांगा ब्रह्मा जी से, मांगू मैं मांगू यही वर दीनानाथ से, मांगू मैं मांग देखो यही दीनानाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से। अब देखिए, त्रेता युग में एक ऐसा प्रसंग मिलता है, भगवान राम ने छिप करके बाली को जो बाण मारा, बाली कहने लगा, हे प्रभु राम, नारा तो दे रहे प्रभु जी न्याय का, बाली कहने लगा, प्रभु आप तो भगवान हैं और भगवान अगर अन्याय करेगा तो हम लोग क्या करेंगे। नारा तो दे रहे प्रभु जी न्याय का, काम आपने किया ये अन्याय का, काम आपने किया ये अन्याय का, काम आपने किया ये अन्याय का। भगवान राम निरुत्तर हो गए जब बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान राम कहने लगे, हाँ बाली, मैं तुझे एक वरदान देता हूं, सुनेगा। हो गया काम आज, हो गया जो आज साथ ये अन्याय है, तेरे साथ जो मैंने अन्याय किया है, हो गया आज तेरे साथ में अन्याय है, देता हूं वचन तेरे साथ करूं न्याय है। ये मैं तुझे वरदान दे रहा हूं कि एक दिन तेरे साथ मैं न्याय करूंगा। और न्याय किया भगवान राम ने। द्वापर में मौत मेरी होगी तेरे हाथ से, याद रख, आज मैंने तुझे मारा है, त्रेता में द्वापर में तू बहेलिया बन के आना और तू मेरे पदम पे तीर मार देना, बराबर हो जाएगा हिसाब। द्वापर में मौत मेरी होगी तेरे हाथ से, बोले हैं हरि वहां ऐसे कपीनाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, अरे मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से। चंदन दीवाना के भैया पुनः ये 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। माता रानी हमेशा आपका कल्याण करे तथा भंडार भरे, यही आशीर्वाद देता हूं, सुनेगा। कहने लगे भगवान राम, द्वापर में मौत मेरी होगी तेरे हाथ से, बोले हैं हरि वहां ऐसे कपीनाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से। एक दूसरे के हाथ से मौत हो रही है, तीसरी मौत देखिएगा। आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी इतिहास में, इतिहास पढ़ा होगा तो ये मैटर आपके सामने आया होगा। सुनिएगा एक बार हुआ क्या। क्या हुआ? जानकार हो अगर तो लो ये जान है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। और जब पृथ्वीराज चौहान बंदी बन गए, उनके एक बहुत अच्छे कवि थे जिनका नाम था कविवर चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई देख रहे हैं कि कुछ दिनों में हमारे राजा का सर कलम कर दिया जाएगा। रोने लगे,
लिपट गए अपने राजा पृथ्वीराज चौहान से और कान में एक बात कह रहे हैं कि कोई सुन ना पाए कारागृह में। सुनिएगा हुआ क्या? क्या हुआ? जानकार हो अगर तो लो ये जान है, बचने वाली नहीं दोनों की जान है। बचने वाली नहीं दोनों की जान है, बचने वाली नहीं दोनों की जान है। जिंदगी जीते रहे आप सदा शान से। हे राजन, आप हमेशा शान से जिए हैं। जिंदगी जीते रहे आप सदा शान से, जिए हैं शान से तो मरेंगे भी शान से। जिए शान से मरेंगे शान से, जिए शान से मरेंगे शान से। पृथ्वीराज चौहान ने कहा चिंता मत करो। कविवर चंद्रवरदाई ने उस दूरी को नापा जहां पे मोहम्मद गौरी बैठा था। उन्होंने कह दिया 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है क्यों चूके चौहान। जब इतना कहा तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा मैं मार तो दूंगा, लेकिन मारने के बाद पहले तू मुझे मारना, क्योंकि मैं तो मरने के बाद भी तुझे मार दूंगा। लेकिन तू मुझे, अगर मैंने तुझे मार दिया तो तू मरने के बाद मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और तू ब्राह्मण है। इसलिए सुनो, जिए हैं साथ सदा देखो आप शान से, जिए हैं शान से तो मरेंगे भी शान से। उतरे न ताज कभी लाल चंद्र माथ से, उतरे न ताज कभी लाल चंद्र माथ से, मौत हमारी होए दूसरे के हाथ से। कह दिया पृथ्वीराज चौहान ने, हमारे शरीर को दुश्मन नहीं मार पाएगा, तुम मुझे मार देना और मैं तुम्हें मार दूंगा। जय हो। सुनिएगा, क्या बात है ये? उतरे न ताज कभी लाल चंद्र माथ से, उतरे न ताज कभी लाल चंद्र माथ से, मौत हमारी होए दूसरे के हाथ से। मौत हमारी होए दूसरे के हाथ से, मौत हमारी होए दूसरे के हाथ से। राजा रामचंद्र की जय। आइए, गीत आपका आया है। गीत कह रहा है क्या? कि नस नस में मेरी बिरह की आग है, उसमें आपने एक विशेषता बताई है कि जहां जहां लाइनें मैंने आपकी पूरी नोट नहीं की, आप गा रहे हैं कि नस नस में मेरी बिरह की आग है, मन के मयूर में मिलन की आग है, थक गए नैना मधुर स्वर घोल के थक गए नैना मधुर स्वर घोल के, कागा तोड़ गया मीठी बानी बोल के। मैंने फिल्मी गीत पूरा नोट नहीं किया है, जितना आपने गाया है थोड़ा बहुत जो समझ में आया वो नोट किया है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी गा गए। थक गए नैना मधुर मन घोल के, कागा तोड़ गया मीठी बानी बोल के, कागा तोड़ गया मीठी बानी बोल के, कागा तोड़ गया मीठी बानी बोल के।
लाइनें हैं आपकी। होवे ना अलग जो कि मिले साथ साथ से, मांगू मैं मांग यही देखो दीनानाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के साथ से, के मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से। गीत अच्छा है आपका, जिसने भी सोचा है अच्छा सोचा है। गुप्ता जी जवाब सुनिएगा। अब इनके गीत में मौत हमारी हो एक दूसरे के हाथ से, जितनी मौत इनको जहां जहां मिली वो आपने ले ली। हम भी बात ऐसी ही कुछ लाएंगे जो आपके गीत से मिलती जुलती हो। और क्या? कैसे? पहली बात सुनिए, सुनिए। यमराज से वहां सतयुग में देखिए 4 युग इन्होंने गाए हैं, मैं 4 युग ला रही हूँ। और प्रयास देखें मुकेश भैया। यमराज से वहां सती को कृपा मिली, यमराज से वहां सती को कृपा मिली, पत्नी के हिस्से की पति को उम्र मिली। सत्यवान के प्राण जब यमराज लेकर चल पड़े तो सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री ने कहा कि महाराज मेरा पति वापस कर दीजिए। यमराज ने कहा नहीं देवी, पति नहीं दूंगा, इसके बदले में वरदान मांग ले। लेकिन वरदान मांगती गई, पुत्र होने का वरदान मांग लिया कि मुझे 100 पुत्र हो जाए। अब जरा सुनिएगा। पहले यमराज ने कहा मांग ले सती, क्या मांगती है? सती ने कहा अगर पति नहीं दे रहे तो मेरे सास ससुर की आंखें आ जाएं। यमराज ने कहा जा वो भी हो जाएगा। फिर सावित्री चलने लगी तो यमराज ने कहा इतनी दूर आ गई, चल दूसरा वरदान मांग ले, पति नहीं दूंगा। तो सती ने फिर कहा कि अगर पति नहीं दोगे तो फिर मेरे पति का खोया हुआ राजपाट दे दीजिए। दे दिया। यमराज ने कहा जा ये भी दे दिया। फिर सावित्री चलने लगी तो यमराज ने कहा कि जा लौट जा बेटी, बड़ी दूर आ गई है, चल मांग ले कोई आखिरी वरदान मांग ले। तो सावित्री ने आखिरी वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्र हो जाएं। यमराज ने झोंके में कह दिया जा तेरे 100 पुत्र हो जाएं। लेकिन सावित्री हंसने लगी, कहने की स्वामी जिनसे मेरे 100 पुत्र होने हैं उनको तो आप ही लिए जा रहे हैं। यमराज फंस गया। आखिर मेरे 100 पुत्र होंगे कैसे? यमराज को उसके पति के प्राण वापस देने पड़े बाबूजी। और जब पति के प्राण वापस देने पड़े तो मैं उसके आगे से प्रसंग को गा रही हूँ। और आपको बताऊं बहुत लोगों को नहीं पता कि सावित्री को ऐसे ही प्राण नहीं मिल गए। सावित्री ने यमराज को अपनी उम्र की आधी उम्र अपने पति के लिए दे दी। जब आधी उम्र अपने पति को दे दी तब वो आधी उम्र में पति जीवित हो गया और पति को लेकर लौट आई। लेकिन एक कथानक देखिए सच्चाई क्या मिली। सुनिए। यमराज से वहां सती को कृपा मिली, पत्नी के हिस्से की पति को उम्र मिली। और हुआ क्या? जन्म है अलग अलग दोनों वो साथ हैं, वरदे के सुत का किया तब सनाथ है। और हुआ क्या? एक काम हो गया, सावित्री ने आधी उम्र तो दे दी, पति जीवित हो गया। लेकिन ऐसे ही नहीं, दोनों जब जीने लगे तो जब मृत्यु होती है तो दोनों साथ मर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के हाथ से मर रहे हैं तो यहाँ साथ साथ मर रहे हैं। तो लिखना पड़ा कि किया है कृपा वही जब भी वो कृपानाथ है, किया है कृपा वही जब भी वो कृपानाथ है। मरे
मरे पति पत्नी वो दोनों साथ साथ हैं। मरे पति पत्नी वो दोनों साथ साथ है। मरे पति पत्नी वो साथ साथ है। पति पत्नी साथ साथ मर रहे हैं और मैं 4 पति पत्नी ला रही हूँ जो साथ साथ मर रहे हैं। अगर आपके गीत में एक दूसरे के हाथ से मर रहे हैं तो मेरे गीत में दोनों जोड़े साथ साथ मर रहे हैं। यही जवाबी है। किया है कृपा वही वो जब भी कृपानाथ है। पत्नी पति मरे वो दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे वो दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे वो दोनों साथ साथ है। दूसरी जगह देखिए, जल ना पीऊंगा दिल मेरा आज जल रहा। क्या बात क्या बात। राजा दशरथ जब उनसे शब्द भेदी बाण चल गया और श्रवण कुमार के प्राण चले गए, श्रवण के प्राण चले गए तो राजा दशरथ अंधी अंधों के लिए जल का पात्र लेकर जाते हैं और जल देने लगे। तो उन्होंने जब ये जाना कि ये जल मेरा पुत्र नहीं लाया है तो वो अंधी अंधे श्राप देते हैं कि जाओ जाओ राजन, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं ऐसे ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। और इतना कहकर करते क्या है कि जल न पीऊंगा दिल मेरा आज जल रहा। दिखलाए जल जला जिया आज जल रहा। तो वहाँ श्राप को सुनते वहीं पे कौशल नाथ हैं। श्राप सुन रहे हैं, श्राप को सुनते वहीं पे कौशल नाथ हैं। और इतना कहकर के पत्नी पति मरे वो दोनों साथ साथ हैं। धन्यवाद। जवाबी में जवाब का महत्व होता है। और क्या हो सकता है धुन थोड़ी आपकी इधर उधर हो जाए क्योंकि मैंने ये गीत आपका सुना नहीं है, कभी फिल्मी गीत नहीं सुना है। तो जो बात हो तो उसको मान लेना चाहिए। हो सकता है धुन आपकी उतनी पूरी ना उतर रही हो लेकिन बात पूरी की पूरी 100% जाएगी। श्राप को सुनते वहीं पे कौशल नाथ हैं। तो पत्नी पति मरे वो दोनों साथ साथ हैं। पत्नी पति मरे दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे दोनों साथ साथ है। तीसरी जगह देखिए, आए थे किंगडम करने बिहार को। द्वापर युग सुना रही हूँ। किंगडम मुनि का नाम सुना होगा आपने। वहां ये विहार करने को आए और जब आए तो राजा पांडु भी उधर से शिकार करने को आए। इधर राजा पांडु ने अपना बाण चला दिया और वो जाकर ऋषि के शरीर में लग गया। उनको ये लगा कि मैंने हिरण को मारा है, लेकिन जब उनके पास आए तो कराहते हुए ऋषि को देखा। ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा जाओ कहा जाओ, जैसे हम तड़प कर मर रहे हैं ऐसे ही तुम पति पत्नी साथ साथ मर जाओगे। पंक्ति सुनिए। आए थे किंगडम मुनि करने बिहार को। राजा भी पांडु आए करने शिकार को। और जब कहा दोनों शिकार करने आए तो वहां श्राप दिया। पांडु को श्राप दिया वही मुनिनाथ है। पांडु को श्राप दिया वही मुनिनाथ है। तो वहां भी पत्नी पति मरे वो दोनों साथ साथ हैं। पत्नी पति मरे वो दोनों साथ साथ हैं। पत्नी पति मरे दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे दोनों साथ साथ है। कलयुग में एक किस्सा बड़ा चर्चित हुआ और यहाँ देखे कलयुग में एक करिश्मा हो गया।
जगह का नाम नोट करिएगा, दरभंगा बिहार। बिहार में एक जोड़ा ऐसा मिला कि पति पत्नी साथ मर रहे हैं, एक साथ दोनों की चिता बनाई जा रही है। क्या बात है। और मैं पति पत्नी का नाम भी आपको बता रही हूँ। पति का नाम है सुधीर झा और पत्नी का नाम है निर्मला झा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप फोन है आपके पास, गूगल में सर्च कर सकते हैं। चला लेते हो तो मिला कलयुग में ऐसी जोड़ी जिसका प्रमाण है। जिसका प्रमाण है, दोनों का एक संग हुआ निर्माण है। तो लिखना पड़ा, करते रहे कृपा वो सदा भोलेनाथ है। क्योंकि वो पत्नी अपने व्रत में कहा करती थी कि जब भी कभी ऐसा अवसर आए तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी ना रहूं, साथ ही मरूं। और देखिए उसकी भाषा, उसकी बोली ईश्वर तक पहुंच गई। पति के प्राण गए और सुनते ही पत्नी भी मर गई। तो लिखना पड़ा, करते रहे कृपा वो सदा भोलेनाथ है। तो पत्नी पति मरे वो दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे वो दोनों साथ साथ है। पत्नी पति मरे दोनों साथ साथ है। चार युग, चार कथानक, चार जगह पति पत्नी जहाँ साथ साथ मर रहे हैं। मैंने कोशिश की है और कोशिश करनी चाहिए कलाकार को जितनी हो सके। और क्या मेहनत करना चाहिए। और मैं समझ रही हूँ इस समय 5, 5:15 बज रहा है। अभी मुकेश भैया एक चक्र गाएंगे, फिर हम गाएंगे और कार्यक्रम अनवरत चल रहे हैं। आज भी हमारा कार्यक्रम लगा है कानपुर से हमीरपुर रोड पर, तो अनवरत कार्यक्रम चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं निवेदन कर रही हूँ भैया मुकेश जी, आपका भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा होगा। और फिर कल फिर जो रात आएगी उसमें फिर हमारी इनकी मुलाकात होगी पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश में। और क्या, आज भी तुम्हारा खून पिए हैं, कल भी पिएंगे। तो हम लोग तो खैर आज यहाँ कल वहाँ सब जगह मिलते ही रहते हैं। और कलाकार एक दूसरे से कोई वैमनस्ता नहीं रखते। गाना बजाना सब होता है क्योंकि जवाबी में कहना सुनना होता है। हर कोई एक दूसरे की कमी निकालता है, लेकिन मुलाकात निरंतर होती है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ होती रहे मुकेश भैया, इसी तरह हम लोग मिलते रहें। आज जो हम लोग दिन में भी प्रोग्राम करके आए तो हमारा और इनका ही था, लेकिन अच्छाई है कि दिन में भी कुछ दूसरे गीत हो रहे थे और आज रात में भी सब बदल के ही हो रहे हैं। क्या कोई तो प्रयास पूरा करना चाहिए कलाकार को, सब नया नया प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये जो चैनल चल रहा है इसमें सब नया नया जाता रहे। ये सब यूट्यूब कर रहा है जसराना।